मशीनरी थी ना कोई मदद करने वाला। इंतजामिया की बदतरीन नाअहली ने मरी में कयामत बर्पा कर दी। इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आ गई। हुकूमत को पेश की जाने वाली रिपोर्ट में बताया गया कि मरी की सड़कों की मुरम्मत गुज़श्ता 2 बरसों से नहीं हुई। गढ़ों में बर्फ सख्त हुई तो ट्रैफिक की रवानगी में बड़ी रुकावट बनी। मरी से निकलने वाला खारजी रास्ता फिसलन के बायस बंद हुआ। इस रास्ते पर बर्फ हटाने के लिए कोई मशीनरी मौजूद न थी। मरी के शाहराहों पर भी बर्फ हटाने वाली मशीनरी के ड्राइवर बर वक्त न पहुंचे। बिजली न होने पर सयाहों ने गाड़ियों में बैठने को तरजीह दी। रात गए इंतहाई ताखीर से मरी में गाड़ियों का दाखिला बंद किया गया। बर्फ का तूफान थमने के बाद सुबह 8 बजे इंतजामिया हरकत में आई। रिपोर्ट के मुताबिक मरी में कोई पार्किंग प्लाजा भी मौजूद नहीं। रावलपिंडी की टीम और उसके साथ साथ हमारी जो है अटक की टीम और झेलम की टीमों ने भी आके सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर जो है वो साथ दिया और इस वक्त तक ये सारी जो जीका गली की सड़क है वो क्लियर हो चुकी है। काश इंतजामिया कयामत खेज रात को जाग जाती। 22 सयाहों की मौत के बाद एक दिन में ही रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन मुकम्मल। मरी की तमाम शाहराहों से बर्फ को हटा दिया गया। ट्रैफिक बहाल। फंसे हुए सयाह अपने अपने घरों को पहुंच गए। सड़क किनारे अभी भी सैकड़ों लावारिस गाड़ियां बर्फ में दबी हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद से मरी जाने वाले रास्ते आज भी बंद। जीका गली से लोएटोपा एक्सप्रेसवे, लॉरेंस कॉलेज रोड मुकम्मल तौर पर क्लियर। कुलना से RM के रोड भी मुकम्मल साफ। एबटाबाद नथिया गली मरी रोड से बाड़ियां तक रास्ते को भी खोल दिया गया। सयाहों का कहना है खुशगवार मूड में गए, सोगवार होकर वापस आए। कई घराने उजड़ गए, कई दोस्त बिछड़े। सानहे मरी में जाँ बहक होने वालों की तदफीन। ASI नवीद इकबाल का आशियाना बिखरा। नवीद इकबाल 3 बेटियों, 1 बेटे, बहन, भांजी और भतीजे समेत जाँ बहक हुए। मैयतें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। तमाम की नमाज जनाजा अदा। ASI नवीद इकबाल थाना कोहसार इस्लामाबाद में तैनात था। चकवाल में 8 अफराद और गुजरांवाला में 1 शख्स की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। रावलपिंडी का पूरा घराना भी अफसोसनाक सानहे में खत्म हुआ। 40 साला शहजाद, अहलिया, 2 बेटों और 2 बेटियों की नमाज जनाजा रावल पार्क में अदा कर दी गई। एक साथ 6 मैयतें पहुंचने पर रिक्कत आमेज मनासिर। फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। तमाम अफराद को मनो मिट्टी तले दफना दिया गया। मर्दान के 4 दोस्त जिंदगी भर साथ रहे, मौत भी इकट्ठे आई। सुहेल की नमाज जनाजा मियाँ ईसा और बिलाल हुसैन की कॉटलिंग में अदा। लाहौर के जफर इकबाल और कज़न मारूफ भी अपने प्यारों को रंजीदा छोड़ गए। अहले खाना गम से निढाल, दोनों को सपुर्द खाक कर दिया गया। तीसरा दोस्त गुजरांवाला का इशफाक भी सफर आखिरत पे रवाना हो गया। सानहे मरी में जाँ बहक अफराद के वरसा की माली इमदाद का ऐलान। पंजाब हुकूमत 8-8 लाख रुपए फीकस अदा करेगी। मरी को जिले का दर्जा देकर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तैनात करने का फैसला। मरी की राब्ता सड़कों की तामीर की मंजूरी। सनी बैंक और झीका गली में 2 नए पार्किंग प्लाजे बनाए जाएंगे। पार्किंग प्लाजों से शटल सर्विस चलेगी। ओवर चार्जिंग करने वाले होटलों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। 2 नए थाने बनाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का मुतासरा इलाकों का फिजाई दौरा। गुंजाइश से जायद गाड़ियां दाखिल होने पर बरहम। पंजाब हुकूमत ने 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। ब्लैकमेलिंग मेडिकल की फाइनल ईयर की तालिबा की जान ले गई। दादू में पीपल्स मेडिकल कॉलेज नवाबशाह की फाइनल ईयर की असमत की मुबैना खुदकुशी। सीता रोड की रिहायशी असमत जमील जाली निकाहनामा बनने पर बहुत परेशान थी। खुद को मुबैना तौर पर गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस ने जाली निकाहनामा तैयार करने वाले मुलजिम और निकाह खान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के मुताबिक निकाहनामा तैयार करते वक्त लड़की मौजूद नहीं थी। शमन सोलंकी तालिबा को ब्लैकमेल करता था।
नाजायज मुतालबात से तंग आकर असमत ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से 3 रोज पहले मुलजिमों के खिलाफ थाना सीता रोड पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। वालिद के मुताबिक मुलजिमान ब्लैकमेल करके पैसे भी बटोरते रहे। किसके हाथ पर कमसन मदीहा का लहू तलाश किया जाए। कराची में अंधी गोली का निशाना बनने वाली 11 साला मदीहा सपुर्द खाक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मदीहा को सर के पिछले हिस्से में गोली लगी जो माथे से बाहर निकली। थाना पीराबाद में मुकदमा दर्ज। मदीहा घर की छत पर खड़ी थी कि गोली लग गई। पड़ोस के घर में शादी थी, वहां हवाई फायरिंग की जा रही थी। कयामत खेज रात कई दास्तानें छोड़ गई। खुशकिस्मत सयाह बड़ी मुश्किल से निकले मगर कर्ब खत्म ना हो सका। कई खानदान अब भी मरी में महसूर। लाहौर के 4 दोस्त भी मरी की सैर के लिए पहुंचे मगर रास्ता बंद होने के बायस उन्हें रात सड़क पर बसर करना पड़ी। मरी में महसूर लाहौर ही की एक और खानदान का मदद ना मिलने का शिकवा। मुल्तान की एक फैमिली भी रास्ते बंद होने से झीका गली में ही रुकने पर मजबूर हुई। जिस होटल में हमने लिया था वो भी उनका लास्ट रूम था। उसके बाद नोबडी वाज अकोमोडेटेड। बच्चे वाले थे, छोटे बच्चे थे और बड़े भी बहुत ज्यादा। लोगों ने हमारे सामने रोड पे गाड़ियों में रात गुजारी है। कल रात तक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि हम वापस जा सके। अब सारे रास्ते क्लियर हो गए। तूफानी बारिश की वजह से होटल वालों ने इतने चार्जेस शुरू किए कि 10,000 के बजाय उन्होंने 35,000 रुपये वसूल किए। होटल इतने पहले तो मिल नहीं रहे थे क्योंकि झींगा गली में तो 2-3 होटल थे और जो होटल मौजूद थे उनके इतने किराए हाई किए हुए थे। सियाह जो इतनी दूर से आए हुए थे उनके पास इतनी पेमेंट नहीं थी कि वो रूम ले लेते। इंसानियत सिसकती रही, बेहिसी फिर भी ना छोड़ी गई। मरी में फंसे हुए सयाहों की मुश्किलात होटल वालों ने बढ़ाई। खौफनाक सर्द रात को किराए 50,000 तक बढ़ा दिए। गाड़ियों को धक्का लगाने के भी हजारों रुपए मांगते रहे। बचने वाले सयाहों ने बेहिसी की दास्तानें सुनाई। पाक फौज का मुतासरा इलाकों में दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक मरी जाने वाली तमाम शाहराएं हर किस्म की ट्रैफिक के लिए साफ कर दी गईं। बाड़ियां भी क्लियर। फौज के इंजीनियर्स अब छोटी राबता सड़कों पर काम में मसरूफ। रिलीफ कैंप्स और तिबी मराकज भी मुकम्मल तौर पर काम कर रहे हैं। फंसे सयाहों के निकालने के लिए पाक फिजाया भी पेश भरपूर इमदादी कार्रवाइयां। तर्जुमान PAF का कहना है कि 100 से ज्यादा मुतासरीन को मुंतकिल किया गया। मोमिन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं रावलपिंडी पुलिस, जिले इंतजामिया, पाक फौज के जवान और मकामी लोग रात भर मुतहर्रिक रहे। सानिया मरी के बाद साबित हो गया मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का सयाहों के अब भी मरी में फंसे होने पर इजहार तशवीश। कहा मरी सानिया इस बात का सबूत है कि मुल्क पर सिर्फ नालायकी, नाअहली, बेहिसी और जुल्म मुसल्लत है। हुकूमत सच्चाई और असल हक़ाइक़ बताए ताकि इसके मुताबिक हिकमत अमली बनाई जा सके। फौज और रेंजर्स का रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन लायक़े तहसीन है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत की जानिब से बरवक्त इक़दामात न करना काबिल अफसोस करार दे दिया। कहा हुकूमत की नालायकी से मासूम शहरी जिंदगी से महरूम हो गए। मरी बंद हुआ तो सयाहों ने कागान का रुख कर लिया। शोगरा बंद। AC बालाकोट के मुताबिक शोगरा में 95% बुकिंग मुकम्मल और गुंजाइश खत्म हो गई। केवाई के मकाम पर नाकाबंदी करके सयाहों को वापस भेजा जाने लगा। महांडरी के मकाम से सयाहों का कागान में दाखिला भी बंद कर दिया गया। मरी और गिलियात मजीद 24 घंटे तक सयाहों के लिए बंद। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं मरी और मुहल्लिका इलाकों के रिहायशियों को शनाख्ती कार्ड दिखाकर गुजरने की इजाज़त होगी। सूरत हाल का मुसलसल जायजा ले रहे हैं। सयाहों को इजाज़त देने का फैसला सूरत हाल देख कर करेंगे। उधर मरी में बिजली ताहाल मुकम्मल बहाल न हो सकी।
केपी में बारिशें 12 जाने निकल गई। पीटीएमए ने 3 दिसंबर से अब तक बारिशों और बर्फबारी से मुख्तलिफ हादसात की रिपोर्ट जारी कर दी। अपर तीर में 10 अफराद जबकि मर्दान में लोअर कोहिस्तान में एक शख्स जाँ बहक। बारिशों के दौरान 22 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। उधर गुजरात और हेडकादिराबाद के मकाम पर दरियाए चिनाब में निचले दर्जे के सैलाब का खदशा। इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फिजाया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ट्रांसपोर्ट तैयारों और हेलीकॉप्टर्स की मुतअद्दिद परवाज़ों के जरिए इमदादी सामान ले जाया गया। तर्जमान पाक फिजाया के मुताबिक पिस्ती में मेडिकल कैंप भी कायम कर दिया गया। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान क़यादत की सतह पर राब्ता। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में मुतवक्के। मुलाकात में पीपल्स पार्टी और पीडीएम के इस्लामाबाद मार्च के हवाले से बातचीत होगी। शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो को पीडीएम के साथ मार्च की पेशकश करेंगे। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो रजामंद ना हुए तो फिर पीडीएम अपना शेड्यूल एडजस्ट करेगी। उधर अपोजिशन का इजलास भी तलब। बिलावल और शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। मिनी बजट के खिलाफ 1 पॉइंट एजेंडे पर मुशावरत होगी। कराची वालों का इंतजार खत्म। ग्रीन लाइन बस सर्विस कल से मुकम्मल तौर पर फाल हो जाएगी। सुबह 7 से रात 10 बजे तक सुरजानी नुमाइश रवां दवा रहेगी। इसी जदीद हाइब्रिड बसों का मुकम्मल बेड़ा तमाम स्टेशन पर स्टॉप करेगा। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई राब्ता कमेटी का इजलास। वफाकी वज़रा असद उमर, अमीनुल हक, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद और दीगर हुकाम की शिरकत। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं सानिया मरी पर पूरी कौम सोगवार है। वर्षा के दुख में बराबर के शरीक हैं। परवेज इलाही का तलागंग में काफ लीग के रहनुमा हाजी करम हुसैन को टेलीफोन। सानिया मरी में उनके भांजे ASI मोहम्मद नवीद की 6 बच्चों समेत अमवात पर इजहार ताज़ियत। गोशावाला में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, गोलियां लगने से बिजली के तार टूट गए। रक्स करने वाले 2 घोड़े मर गए। घोड़ों के मालिक की दूल्हा और उसके 4 दोस्तों के खिलाफ थाने में दरखास्त दायर। कोरोना की शरह में मुसलसल इजाफा। मस्बत केसेस की शरह 3.16% तक पहुंच गई। 24 घंटे में 1572 नए केस रिपोर्ट। वबा ने मजीद 7 जानें ले लीं। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कोरोना से सेहतयाब हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस के वार तेज। मुतासरीन की तादाद 7 करोड़ तक जा पहुंची। रवा हफ्ते 34 ममालिक में रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट। मरीजों में से 1 करोड़ 35 लाख नए वेरिएंट ओमिक्रॉन में मुब्तला। भारत में मुसलसल दूसरे रोज रिकॉर्ड 1.5 लाख केसेस सामने आए। मेक्सिको में भी 30,000 नए मरीजों का इजाफा। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स में 30,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासर। 16 हलाकतें भी हुई।